आओ असीं दुआ करिए। स्वर्गी पिता तेरी तारीफ तेरा शुक्र करते हैं इस समय के वास्ते जो तू साडे जीवन दे विच दे दिता। अपना वचन अपने लोगों के लिए आसमान तो मसा करके दे। सारे सुनने वाले उत्ते तेरी कृपा तेरा फजल हो। हर एक नू तेरा वचन समझण वास्ते आत्मा का प्रकाश दे ताकि तेरे वचन की सच्चाई नू हर कोई समझ के तेरे वचन के अनुसार चलने वाला बने और तेरे राज दाखल हो। यसु मसीह दे नाम दे वसी आमीन आमीन। खुदावंद यसु मसीह दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। प्रभु ने सानू वक्त दिता ताकि असीं प्रभु के वचन उत्ते गौर करिए। अज असीं प्रभु के वचन दे विचों पढ़दे हां पहला पतरस उहदा 4 बाब और उसकी असीं पढ़ांगे 17 ते 18 आए। लिखिया, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। असी इत्थे प्रभु के वचन दे विचों पढ़िया है कि पतरस प्रभु यीशु मसीह का खादम, प्रभु यीशु मसीह का चेला इस जगह ते कह रहा है कि वो समय आ पुज्या है, वो समय आ गया है कि पहले परमेश्वर दे लोगां दा न्याय किया जाए। और अगे वो कहता कि जदों न्याय जिहड़ा आ अदालत जिहड़ी आ वो साडे तो शुरू होनी है ते फिर उन्हां दा की ठिकाना जेड़े लोग प्रभु दे वचन नू सुसमाचार नू नहीं मानदे। दूसरी गल वो कहता है, यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार प्राप्त करेगा। याद रखना है इस जगह ते लिखिया धर्मी आदमी, धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई नाल, बड़ी मुश्किल नाल, पंजाबी च लिखिया मर मर के बचाया जाना, बड़ी मुश्किल नाल नजात पाएगा। एक धर्मी आदमी ही जिहड़ा अपने आप को धर्मी कहता आ, जिन्हें जिहड़ा संगत करने वाला आ, जिन्हें तौबा की आ, बपतिस्मा लिया आ, पाकरू पाया आ, लगातार संगत कर रहा, और उसके बारे उस आदमी के बारे इत्थे लिखिया है कि जिहड़ा धर्मी आ, धर्मी व्यक्ति ही बहुत मुश्किल नाल, बड़ी मुश्किल नाल, बहुत कठिनाई नाल लिखिया नजात पाएगा, उद्धार प्राप्त करेगा। मुक्ति जिहड़ी आ, नजात जिहड़ी आ, धर्मी नू ही बड़ी मुश्किल नाल मिलनी है, बहुत मुश्किल नाल। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि ठीक आ, मैं मीटिंग ते जा रहा, मैं स्वर्ग चल जाना, मैनू नजात मिल जानी, बड़ा खुश होंदे ने कि मैनू स्वर्ग मिलना, यीशु जल्दी आ रहा। मगर याद रखना आ, बाइबल च लिखिया धर्मी आदमी ही बड़ी मुश्किल नाल नजात पाएगा। और संत पतरस इस जगह ते कहता है कि नजात जिहड़ी आ, संत पतरस खुदा दा खादम, पतरस रसूल जिहड़ा आ, प्रेरित जिहड़ा है, वो इस जगह ते कह रहा, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। और अगे वो कहता है कि न्याय साडे तो ही शुरू होना है। न्याय अदालत जिहड़ी आ वो सब तो पहले खुदा दे खादमा तो शुरू होनी है। खादमा चो भी सब तो पहले जिहड़े अपने आप नू बड़े खादम कहंदे ने, या अपने आप को जेडे चीफ या हैड कहते ने, उन्हां तो न्याय शुरू होना है। और उस तो बाद छोटे सेवक, फिर छोटे सेवक, फिर छोटे सेवक, ते फिर अगे विश्वासी ते संगत, उन्हां दा न्याय होना है। इसलिए लिखा है न्याय हरेक दा होना है, अदालत विच हरेक नू खड़े होना पैना है।
हरेक अपने अपने कमां दा हिसाब प्रभु नू हरेक नू देना है और हरेक नू लेखा देना पैना है। और इसलिए हुण असी बिल्कुल अंतम समय दे विच आ, आखिरी समय दे विच आ। यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है, इसलिए सानू अपने आप उत्ते, अपने जीवन उत्ते, अपनी जिंदगी उत्ते हर एक नू, चाहे वो कोई भी आ, चाहे वो मैं आ, चाहे कोई भी आ, हर एक नू अपने अपने जीवन उत्ते, अपने अपने काम उत्ते, अपनी अपनी सेवकाई उत्ते, अपनी अपनी धार्मिकता उत्ते ध्यान देने की जरूरत है। अज सानू अपने जीवना ते, अपनिया जिंदगियां ते ध्यान देने की जरूरत है कि जदों प्रभु यीशु मसीह आएगा, जदों असी उहदे न्याय आसन दे सामने होवांगे, कि असी उद्धार प्राप्त करांगे कि नहीं, कि सानू मुक्ति मिलेगी कि नहीं, कि सानू नजात मिलेगी कि नहीं। मैं तुहानू दसना चाहुंदा हां कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने आना है न्याय वास्ते, उस वक्त ओदियां अखियां जड़ियां ने अग दी लाट वर्गियां होनियां ने। उस दियां अखियां दे विच ना ते दया होनी आ, ना प्यार होना आ, ना तरस होना है। उन्हें सच्चा न्यायी बन के सिंहासन ते तख्त उत्ते बैठना है और हर एक दा न्याय बिना पक्षपात दे प्रभु ने करना है। इसलिए असीसो याद रखना है, सानू हर एक नू अपने अपने जीवन दे बारे, अपने अपने चाल चलन दे बारे, अपनी अपनी करनियां दे बारे प्रभु नू हिसाब देना पैना, लेखा देना पैना है। खुदा दे कलाम दे विच लिखिया है हर एक दा न्याय होना है। प्रभु दे वचन च लिखिया प्रभु हर एक काम और हर एक गल दा न्याय करेगा। इसलिए सानू अपने जीवन उत्ते ध्यान देना है। अजीजो धोखा ना खाओ, भलेखे विचों बाहर आओ। शैतान तुहानू गुमराह कर रहा है, वो तुहानू कहंदा है ठीक है तुसी मीटिंग ते जा रहे हो, तुसी वचन सुन रहे हो, बस इन्ना ही तुहाडे लई काफी आ। अज शैतान जिहड़ा है वो बहुत लोगां नाल बहुत जबरदस्त तरीके नाल चलाकी कर रहा है, चाल चल रहा है और उन्होंने धोखा देने की कोशिश कर रहा है। जिहड़े लोग वचन नू नहीं समझते, खुदा दे कलाम नू नहीं समझ रहे, उन्हां नाल बहुत बड़ा वो धोखा कर रहा है और वो एक दिन शैतान दे द्वारा गुमराह होने दा करके स्वर्ग दी बादशाह तो, स्वर्ग दे राज तो रह जाएंगे, वो नजात नहीं पाएंगे, मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकणगे। नजात पाउण वास्ते सानू हर एक नू अपने आप नू देखना है। एक सेवक नू अपने आप नू देखना है, ईमानदार नू अपने आप नू देखना है कि मेरा जीवन वचन दे मुताबिक है या नहीं। सेवक नू देखना है कि मैं खुदा दे कलाम दे मुताबिक, वचन दे मुताबिक सेवकाई कर रहा हां कि नहीं। नजात किवें पावांगे, मुक्ति किवें मिलनी है, किस तरह दे होना है ताकि नजात मिले, मुक्ति मिल सके। सानू उहदे लई करना की है। असी खुदा दे कलाम दे विचों पढ़ांगे रोमियो उसका 8 बाब। ध्यान नाल सुनना है प्रभु दे वचन नू। रोमियो 8 बाब और असी उसकी पढ़ांगे 5 आयत तो। लिखा क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आगे लिखा क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अजीजों याद रखना है, ये जिहड़ा शरीर सानू मिलिया है, सानू दिता गया है, असी इस शरीर दे विच रखे गए हाँ। असली व्यक्ति शरीर दे अंदर है।
ਇਹ शरीर जिहड़ा है ये आउटर मैन है, ਇਹਦੇ अंदर इनर मैन है। अंदर दा आदमी, अंदर दा इंसान, इनर मैन, जिन्हों परमेश्वर दा स्वरूप करके कहा गया है। नजात विच उन्हें दाखिल होना है, शरीर ने नहीं। इनर मैन जिहड़ा है आउटर मैन दे अंदर रखा गया है, उन्हें इहदे अंदर रह के नजात तक पहुंचना है। ये जिहड़ा शरीर आ ये बाहर दा आदमी आ, और जिहड़ा अंदर दा आदमी आ इनर मैन, ओदे लई ये बाहर दा जिहड़ा आदमी आ आउटर मैन एक परख वास्ते उन्होंने दिता गया, आजमाइश वास्ते दिता गया है। असी शरीर दे द्वारा परखे जाते हैं, शरीर दे द्वारा आजमाए जाते हैं। इसलिए अगर नजात पानी है, अगर मुक्ति प्राप्त करनी है, क्योंकि बाइबल दे विच लिखा धर्मी ही बड़ी कठिनाई दे नाल नजात पाएगा, बड़ी मुश्किल नाल नजात पाएगा। इसलिए अगर नजात पानी है ते जेड़ा आउटर मैन है बाहर दा आदमी यानी शरीर, एदियां ख्वाहिशां ते पूरी तरह ना फतह पानी है। ਇਹਦੇ ਤੇ ध्यान देना बंद करना है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ प्यार करना बंद करना है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ आखे लगना बंद करना है, ਇਹਦੇ चलाया चलना बंद करना है। इथे लिखा शरीर पर मन लगाना तो मौत है। ये दूसरी मौत के बारे लिखा है। अज जिन्ने शरीर ते मन लगाउंदे हन वो दूसरी मौत तो बचणगे नहीं। दूसरी गल इत्थे लिखी है 7 ऐत दे विच, पहले लिखा शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, फिर लिखा शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। जिन्ने शरीर ते मन लाउंदे ने वो मौत तो यानी दूसरी मौत तो अग दी झील तो नहीं बच सकते। जिन्ने शरीर ते मन लगाउंदे हन वो सारे परमेश्वर दे वैरी हन, दुश्मन हन। लिखा शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। तुसी जदों शीशे दे अगे खड़े हुंदे हो, सिर तो लैके पैर तक अपने आप नूं शीशे विच देखदे हो, तो उदों तुसी किन्नू देखदे हो? सिर तो लैके पैर तक किन्नू देखदे हो? कि तुसी इनर मैन नूं देखदे हो कि आउटर मैन नूं देखदे हो? अंदर दे इंसान नूं देखदे हो कि बाहर दे इंसान नूं देखदे हो? किन्नू देखदे हो? शीशे दे विच किन्नू देखदे हो? बाहर दे इंसान नूं देखदे हो। बाहर दे इंसान नूं, सिर तो लैके पैर तक तुसी बाहर तो अपने आप नूं देखदे हो। फिर तुसी ओदे ते मन लाउंदे हो। फिर शरीर तुहानूं की कहंदा है? मन तुहाडा कहंदा है, लिखा शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। मन कहंदा आ आईब्रो थोड़े ठीक नहीं हैगे। मन कहंदा आ कन थोड़े सही नहीं हैगे। इत्थे थोड़े कुछ डिजाइनदार चीज पानी चाहिए। मन कहंदा आ ये होंठ थोड़े सही नहीं हैगे, इत्थे थोड़ी लालगी आनी चाहिए है। मन कहंदा है ये नाखून थोड़े सही नहीं हैगे, इत्थे भी थोड़ा लाल लाल कुछ होना चाहिए है। मन कहंदा है ये अखां थोड़ियां ठीक नहीं हैगियां, इत्थे काला काला कुछ होना चाहिए है। मन कहंदा है ये नक थोड़ा ठीक नहीं प्रभु ने बनाया, प्रभु ने सही नहीं बनाया, इत्थे भी कुछ होना चाहिए है। अजीजो याद रखना है, तुसी शरीर उत्ते मन लगाउंदे हो। जिन्नी देर तक शीशे दे सामने खड़े रहंदे हो, शीशा तुहानूं कुछ ना कुछ दसदा रहिंदा, कहंदा रहिंदा,
शैतान तुहाडे नाल गल्लां करदा कि तुहाडा शरीर इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तुसीं उहदी मनदे हो, उहदे ते मन लगाउंदे हो। उस तो बाद जो शरीर शीशे तो परे हो जाते हो, उस तो बाद भी तुहाडा मन शरीर ते ही लगा रहिंदा है। शरीर दीआं ख्वाहिशां नूं किस तरह पूरा करना चाहिए, शरीर दे सुखां नूं किवें पूरा करना चाहिए, शरीर दे लई पैसा कितना इकट्ठा करना चाहिए, शरीर नूं धन किवें मिलना चाहिए, ये किवें होना चाहिए, वो किवें होना चाहिए, शरीरक सुखां वास्ते मैनूं आ चीज़ चाहिए, मैनूं ये चाहिए, मैनूं वो चाहिए, मैनूं इस तरह का सूट चाहिए, मैनूं उस तरह का सूट चाहिए, मैनूं इस तरह के बूट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। सारा दिन शरीर ते ही ध्यान देंदे हो। फिर जो तुसीं मीटिंग ते जांदे हो, दुआ बंदगी ते जांदे हो, उत्थे भी तुहाडी शरीरिकता जाके खत्म नहीं हुंदी। प्रभु नूं भी जाके शरीर दा ही रोना धोना दसदे हो, प्रभु जी मेरे शरीर नूं ये चाहिए, प्रभु जी मेरे शरीर नूं आ चाहिए, प्रभु जी मेरे शरीर वास्ते ये कर दो, वो कर दो, ऐ दे दो, वो दे दो। शरीरिक सुखां दे वास्ते दुआवां करदे हो, शरीरिक सुखां वास्ते तुसीं यीशु नूं कबूल कीता है, प्रभु नूं जीवन दिता है। अजकल दे जिहड़े सेवक ने, प्रभु दे वचन दे विचों असीं पढ़ांगे खुदा दे कलाम दे विचों दूसरा करंथियों ओदी 11 बाब ओदा 11 बाब ओदी 13 तो लिखिया, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी जो तीर में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। लिखिया उन्हां दा अंत उन्हां दे कम्मां दे अनुसार होएगा। प्रभु दे वचन दे विच संत पौलुस इस जगह ते जिक्र करदा है कि बहुत सारे प्रेरित ऐसे ने जेड़े खुदा दे सच्चे प्रेरितां दा रूप धारण कर लिया है। उन्होंने परमेश्वर दे प्रेरितां दा रूप धारण कीते होए प्रेरित, जिन्होंने परमेश्वर दे प्रेरितां दा, खुदावंद यीशु मसीह दे रसूलां दा रूप धारण किया होया आ। उन्होंने रूप किवें धारण किया आ? असल दे विच ओह शैतान दे हन, पर मसीह दे रसूलां दा रूप धारण किया है। उन्होंने हत्थां विच बाइबल है, मूंह च नाम यीशु दा है, और इस तरीके नाल ओह तुहानूं धोखा दे रहे हन। जिन्ने सेवक संसारक चीज़ां दा, संसारक बरकतां दा बाइबल दे विच लिखिया है, जेड़े सच्चे खुदा दे खादम होए ने, उन्हां दे प्रचार नूं देखो और अजकल दे खादमां दे प्रचार नाल उन्हां दा प्रचार मिला के देखो, फिर तुहानूं पता लगेगा कि सच्चे रसूल कौन सन, सच्चे रसूल की कहंदे हुंदे सन। पहला यूहन्ना ओदा 2 बाब और ओदी 15 लिखा, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह दा रसूल सी, प्रेरित सी, और 3 जेड़े मेन शागिर्द सन यीशु मसीह दे, यूहन्ना, याकूब ते पतरस, ये उन्हां विचों एक यूहन्ना सी, तिन्हां विचों एक। असीसो यूहन्ना की कह रहा है, देखो वो कहता है तुसी संसार नाल प्यार ना रखो, संसार दियां चीज़ां नाल प्यार ना रखो, और अगे वो कहता है कि जेड़ा संसार ते संसार दियां चीज़ां नाल प्यार करता है, ओदे नाल ओदे अंदर परमेश्वर दा प्यार नहीं है। इस संसार दे लोकां नूं असीसो धन चाहिदा, दौलत चाहिदी, बहुत पैसा चाहिदा, बहुत ज्यादा बिल्डिंगां, कोठियां, मकान, घर चाहिदा है, क्योंकि उन्हां नूं नहीं पता, वो नहीं जानते, वो परमेश्वर दे वचन नूं नहीं जानते, वो खुदा दे वचन दी सच्चाई नूं नहीं जानते हन। उन्हां नूं नहीं पता है, वो इस गल नूं नहीं जानते हन कि इस जीवन तो बाद एक होर जीवन है।
इसलिए वो इसे जीवन दे विच सारा आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, धन दौलत पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, हर तरह की खुशी ते आनंद प्राप्त करना चाहते हैं और इस संसार दे विच बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करना चाहते हैं। मगर अजीजो याद रखना आ, ये बहुत बड़ा धोखा आ, ये बहुत बड़ा धोखा आ। संत पौलुस खुदा दे कलाम दे विच तिमोथियस दी पत्री दे विच प्रभु दे सच्चे सेवकां नूं देखो की कहंदे सन। बाइबल दे विचों असीं देखदे हां खुदा दे कलाम दे विचों कि सच्चे सेवकां दा वचन, सच्चे खादमां दा प्रचार वो किस तरह दा सीगा। असीं पढ़ांगे पहला तिमोथियस 6 बाब और दी 6 आयत तो लिखिया पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो उन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ हानिकारक और लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। इथे लिखिया पैसे दा लालच, रुपये दा लालच हर प्रकार दी बुराई दी जड़ है। प्रभु दे वचन च लिखिया आ सानू बेसबरे नहीं होना है, सानू प्रभु ते विश्वास रखना आ, साडियां अखां स्वर्ग वाल लगियां रहनियां हन। इस संसार दे विच धन इकट्ठा करन दी सानू कोई जरूरत नहीं है, सानू स्वर्ग दे वास्ते तैयारी दी जरूरत आ। इस वास्ते संत पौलुस इस जगह ते कहंदा है, खुदा दा खादम पौलुस इस जगह ते कहंदा है, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो उसी पर संतोष करना चाहिए। संत पौलुस कहंदा यही बथेरा आ, जे खान नू ते पहन नू हैगा ते यही बथेरा आ। लालची नहीं बनना, स्वार्थी नहीं बनना, संसार दे धन वास्ते आराधना नहीं करनी, संसारक चीजां वास्ते प्रार्थना नहीं करनी, दुआ नहीं करनी। प्रभु जिन्ना देंदा उन्ना बहुत है, ओदे ते ही सबर करना है, क्योंकि संसारक चीजां सानू परमेश्वर तो अलग कर दियां, दूर कर दियां ने। मगर जिन्हां ने जेड़े पैसे दे खादम ने, जिन्हां नू इस संसार दे विच धन चाहिदा सेवकां नू, वो दूसरे विश्वासियों नू भी प्रभु दे लोगां नू लालच विच फसा रहे ने, वो लालच वालियां भविष्यवाणियां कर रहे ने। खुदा दे कलाम दे विचों असीं जदों पढ़दे आ बाइबल दे विचों पहला करंथियों 14 अध्याय ते ओदे विच देखदे आ कि भविष्यवाणी किस तरह दी होनी चाहिदी आ। भविष्यवाणियां कहंदे किनू हन? रसूलां दे करतब 14 बाब दी 24 आयत तो जदों असीं पढ़दे आ तो इस दे विच लिखिया, परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और तब वह मुंह के बल घिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा। भविष्यवाणी पैसे वास्ते नहीं है। भविष्यवाणी का मतलब यह नहीं है कि तेरा वीजा लग जाने वाला है या तेनू बाहर दी कंट्री तू चला जाएगा या तेनू कार मिल जाएगी। आज ऐसे बहुत सारे लोग ने भविष्यवाणियां कर रहे ने, तेरे घर में फलानी चीज है, इस तरीके ना तेनू आशीष मिलने वाली आ, तेनू बरकत मिलने वाली आ, तेनू नौकरी मिलने वाली आ, तू बाहर जा रहा वा, तू फॉरेन कंट्री में जा रहा। याद रखना ये सही आत्मा नहीं है, एक गलत आत्मा है, एक बुरा आत्मा है, एक पेट मुज्जर वाला आत्मा है। ये सही भविष्यवाणियां नहीं है। सही भविष्यवाणी इत्थे लिखी है। सही भविष्यवाणी ये है कि जदों कोई आए
ऐसी भविष्यवाणी होनी चाहिए है कि वह अंदर तक हिल जाना चाहिए है, ਉਹਦੇ पाप प्रगट हो जाने चाहिए हैं, ਉਹਨੂੰ पता लग जाना चाहिए है कि मैं गुनहगार हाँ। वो सच्चा पश्चाताप करने ते मजबूर हो जाए, वो प्रभु ਨੂੰ अपना जीवन देने वास्ते मजबूर हो जाए, वो प्रभु के सामने झुक जाए, घुटनियां ते आ जाए, वो आंसू बहाए कि प्रभु मैं पापी हाँ, मैनू माफ कर दे, मैनू उद्धार प्राप्त करने की जरूरत है, मैनू नजात पाने की जरूरत है। मगर अजकल के सेवक लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं, वो पश्चाताप ते करते नहीं, उन्होंने पाप ते प्रगट होंदे नहीं, सगों शरीर बड़ा खुश हो जाता है, शरीर बड़ा खुश हो जाता। बाइबल दे विच लिखिया है, खुदावंद दे कलाम दे विच ऐसे बहुत सारे सेवक खुदा दे कलाम दे विच लिखिया है कि उठणगे जिहड़े लोकां दियां कामनावां दे अनुसार वचन सुनाउणा शुरू करनगे, लोकां दियां इच्छावां दे अनुसार, जिवें लोग चाहुंदे हन, जिवें लोग चाहुंदे हन तिवें वो सेवकाई करना, वचन सुनाना शुरू कर देंगे। इसलिए अजीजो, ऐसे खादम तुहानू धोखा दे रहे हैं, एक धोखे वाली सेवकाई है। संसारक चीजां दे पिछे ना जाओ, तुहाडी दौड़ सिर्फ स्वर्ग तक होनी चाहिए। स्वर्ग बाइबल दे विच लिखिया सब कुछ दे के, सब कुछ खर्च करके, सब कुछ वेच के भी मिल जाए ते समझ लो तुसी बहुत फायदे विच रह गए हो। खुदा दे कलाम च लिखिया आ, एक आदमी कीमती मोतियां दी तलाश विच सीगा, जदों उन्होंने एक मोती मिल गया ते उन्हें जाके अपना सारा कुछ वेच के ते उस मोती नू खरीद लिया। स्वर्ग दा राज उस मोती वर्गा है। बाइबल च लिखिया स्वर्ग दा राज खेत विच लुके हुए धन वर्गा है। जदों एक आदमी नू मिलिया ते उन्हें लका के जाके अपना सारा कुछ वेच के उस खेत नू खरीद लिया। अजीजो, सारा कुछ दे के भी स्वर्ग दा राज मिल जाए ते समझ लो तुसी बहुत फायदे विच हो। ते जे तुसी संसारक चीजां दे वास्ते आराधना कर रहे हो ते एक दिन प्रभु तुहानू कहेगा तुसी स्वर्ग दे वास्ते आराधना नहीं कीती, स्वर्ग दी बादशाहत दे वास्ते तुसी आराधना नहीं कीती, इसलिए स्वर्ग तेनू नहीं मिलना है। धोखा ना खाओ, धोखे विचों निकलो। इन्हां गलत प्रचारक जिहड़े हन, जिहड़े झूठे रसूल ने, झूठे नबी ने, गलत मलत भविष्यवाणियां करने वाले जिहड़े हन, इन्हां तो बच जाओगे तो स्वर्ग तुहानू जरूर मिलेगा। पर जे तुसी इन्हां दे द्वारा गुमराह हो गए, भलेखे विच पै गए, क्योंकि आप ते इन्हां ने जाना नहीं, खुद ते इस संसारक चीजां दे लालच विच फसे हुए ने, अपनी प्रॉपर्टी बनाउण दे चक्कर विच पए हुए ने और तुहाडे अंदर लालच पैदा कर रहे ने, गलत गलत भविष्यवाणियां करके तुहानू प्रभु तो अलग करने का यत्न कर रहे ने। इसलिए अजीजो, याद रखना है, अगर नजात पाउनी है तो तुहानू शरीर तो मन हटाना है, शरीर ते मन नहीं लगाना, शरीर दे चलाया नहीं चलना है, सारिया शारीरिक ख्वाहिशां तो आजाद होना है, तंग रस्ते थानी लंघना है। यीशु मसीह ने कहा तंग रस्ते थानी, तंग रस्ते थानी उधरों दी लंघण वास्ते अपने आप को तैयार करना है। जिवें प्रभु चाहता है तिवें चलण वाले लोग बनना है, जिवें ओदी इच्छा है तिवें चलो, तिवें ओदी मर्जी नू पूरा करो, ओदे मार्गां ते चलो, एक चंगा वधिया प्रभु नू पसंद आने वाला जीवन व्यतीत करो अजीजो। नहीं ते अजीजो, नजात बहुत मुश्किल है। ये मत सोचो कि मैं ठीक है, मैं तोबा की, बपतिस्मा ले आया, मैं मीटिंग ते जा रहा, मीटिंग तो आ रहा तो मैनू नजात मिल जानी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इस तरह नहीं मिलनी। नजात पाने वास्ते तुहानू शारीरिक ख्वाहिशां तो ऊपर उठना है।
ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਾਨਦ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਸਰੀਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਸੇ ਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਾਮਲ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਸਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮੰਗੋ ਸੰਸਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। फिर अगे रसूलों की सेवकाई जो शुरू हुई, प्रेरितों के काम तो, रसूलों के करतब तो, प्रकाश की पोथी तक देखो, संतां ने किते ना यीशु मसीह ने ना रसूलों ने संसारक बरकतां दा प्रचार किते नहीं किया। शरीर दियां चंगाइयां दा प्रचार किते नहीं किया। रसूलों ने यीशु दे मौजज़ियां दा भी प्रचार किते नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग की बादशाह दे वास्ते लोगों को तैयार होने वास्ते क्या। उन्होंने क्या, तैयार होवो, शरीरिक ख्वाहिशां तो उपर उठो। संत पौलुस कहता मैं अपने आप को मारदा कुटदा वस विच रखदा हां, इसलिए अजीजो याद रखना है, शरीर नाल प्यार ना करो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या है, खुदा दे कलाम च लिखा है, यीशु मसीह ने क्या, जेड़ा मेरे पीछे आए और अपने आप नाल वैर ना रखे, वो मेरे योग नहीं है। जे तुसी शरीर नाल प्यार करते हो ते परमेश्वर नाल वैर रखण वाले हो। जे तुसी संसार नाल प्यार करते हो ते फिर तुसी परमेश्वर नाल वैर रखदे हो। जे तुसी संसार दे धन या पैसे नू, दौलत नू प्यार करते हो ते तुसी परमेश्वर दे वैरी हो। फिर परमेश्वर नाल तुहाडा कोई रिश्ता नाता नहीं है। इसलिए अगर दोनों विचों एक चीज तुहानू मिलनी है, जा संसार चुन लो या स्वर्ग चुन लो, या संसार चुन लो या स्वर्ग चुन लो। जो अमीर आदमी मर गया, अधलोक विच चला गया, ते उस जगह ते जाके अमीर आदमी जो अब्राहम नू कहंदा कि लाजर नू भेजो, ते उसनू की कहा गया, उसनू क्या गया, तू अपने जीवन में चंगियां चीजां लै चुका है, तू अपने जींदे जी चंगियां चीजां लै चुका है, फैसला तू करना है। इस संसार विच चंगा चंगा चाहिदा है या स्वर्ग दे विच चंगा चंगा चाहिदा है। इस संसार चाहिदा है या स्वर्ग चाहिदा है। जेड़ा संसार ते संसार दियां चीज़ां नाल प्यार करदा है, बाइबल च लिखिया ओदे अंदर परमेश्वर दा प्यार नहीं है। इंसान एक ही चीज नू प्यार कर सकता है, या वो शरीर नू प्यार करे या वो खुदा नू प्यार करे, या वो संसार नू प्यार करे या वो खुदा नू प्यार करे, या वो संसार दे धन नू पैसे नू प्यार करे या वो खुदा नू प्यार करे। इसलिए अजीजो एक नू चुनना है उन्हें, या खुदा नू चुन लवे या इस संसार नू, इस शरीर नू, इस संसार दे धन नू, पैसे नू चुन लवे। तुसी किनू चुनदे हो, तुसी किस चीज नू चुनदे हो? अपने जीवन ते गौर करो, अपनी जिंदगियां ते ध्यान दो। तुसी शरीर वास्ते आराधना कर रहे हो, संसारिक चीज़ों लिए आराधना कर रहे हो कि स्वर्ग के लिए आराधना कर रहे हो? किस चीज के लिए आराधना कर रहे हो? अजीजो, न्याय साडे तो शुरू होना है, धर्मिया तो शुरू होना है। इस वास्ते लिखिया, जदों असी धर्मी ही बड़ी मुश्किल नाल नजात पावांगे ते बाकियां दा की बनेगा। इसलिए अजीजो, ये मत सोचो कि कोई लिहाज हो जाना, नहीं। उस वक्त किसी का लिहाज नहीं होना, उस वक्त किसी का भी। उस वक्त बड़े बड़े सेवका ने कहना, प्रभु जी नहीं इतना नहीं, उतरा इतना नहीं, इतना असी ये किता, वो किता, या किता। प्रभु ने कहना, हे बुरे यारो, मेरे सामने चले रहो, मैं तुहानू नहीं जानता।
कुछ विश्वासियों ने कहना प्रभु जी मैं भी मीटिंग ते जाता रहा, मैं भी दुआ करता रहा, मैं ये करता रहा, वो करता रहा। प्रभु ने कहना नहीं, तू शरीरिक ख्वाहिशां तो अलग नहीं हो, जड़ा शरीर नू प्यार करता है। बाइबल च लिखा है शरीर ते मन लगाना परमेश्वर नाल वैर रखना है। जड़ा शरीर और शरीर दी चीजां ते मन लाउंदा है वो परमेश्वर नाल वैर रखदा है, ओदी भक्ति व्यर्थ है। अपनी अखां बंद करो, अपने सिरां झुकाओ, घुटनियां नूं विच झुकाओ, दुआ करांगे। पिता ये वचन इन्हां जिंदगियां दे अंदर पूरी गहराई तक उतर जाए, फजल कर दे ताकि हर इंसान बचाया जाए और शैतान इन्हां दे नाल किसी भी प्रकार नाल मलचल ना करे। इह धोखे तो बचन और तेरे राज नूं हासिल कर। समा आखिरी है, प्रभु हर एक नूं चौकस हो जाने वास्ते फजल दो, बरकत दो, यीशु मसीह दे नाम वसीले, आमीन आमीन।